हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी कॉमिक स्टारी नाइट का चैप्टर 26 एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से फेंगे को गलतफहमी हो जाती है और वो सोचने लगता है लू ये जानबूझकर उसके पास आया है और ऐसी ही गलतफहमी लू को हो जाती है। उसको लगता है चीजिंग और फेंगे के बीच में कुछ है। फेंग ये चीजिंग को पसंद करता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चीजिंग अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि वो ये घर छोड़कर जाने वाला था। वो अपना सामान रख ही रहा होता है, तभी उसे एक फ़ोटो एल्बम दिखाई देती है और वो उस एल्बम को देखने लगता है जिसमें कि लिंगिए के पुराने फ़ोटोज़ थे। उसमें वो फ़ोटो बनाते हुए और फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जा रहा था। अचानक से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ होती है और चीजिंग पीछे मुड़कर देखता है। वो बाहर की साइड जाता है और देखता है ब्लेंडी जो कि चल नहीं सकता था, उसके पैर पर एक पहिया बंधा हुआ है। अंकल जोंग बोलते हैं मास्टर ने ये व्हील चेयर स्पेशली बनवाई है, देखो ये कितनी परफेक्ट है, अब इससे ये आराम से चल सकता है। ये सुनकर चीजिंग शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है क्या लिंगिए ने ये खुद से बनवाई है ब्लेंडी के लिए, लेकिन क्यों। तभी ब्लेंडी भागने लगती है और उसके साथ दूसरा डॉग भी भागता है। तभी चीजिंग चिल्लाता है और बोलता है ब्लेंडी वापस आओ लौटकर, तुम अभी इतनी भी ठीक नहीं हो कि तुम भाग सको। और वो ब्लेंडी का पीछा करते हुए आगे की तरफ पहुंच जाता है और बोलता है ब्लेंडी तुम कहाँ चली गई, इवोनी कहाँ हो तुम। और वो पीछा करते करते उस गोदाम में पहुंच जाता है जहाँ पर कि बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी और वो अंदर चला जाता है। अंकल जोंग बताते हैं ये सारे पीस मास्टर ने बनाए हैं, इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनको कॉपी किया गया है, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि मास्टर ने खुद से बनाए हैं। उन मूर्तियों को देखकर चीजिंग सोचने लगता है ये तो एकदम रियल लग रही हैं और उसे वही एल्बम वाली फ़ोटो याद आती है और वो सोचने लगता है ओह तो ये फ़ोटो तभी की थी। तभी हवा से पर्दे हिलने लगते हैं। चीजिंग बाहर की ओर देखता है तो उसे लिंगिए दिखाई देता है। चीजिंग लिंगिए के पास आता है और लिंगिए चीजिंग की ओर देखता है और उसे चीजिंग का सारा सामान पैक हुए दिखता है और वो सोच में पड़ जाता है क्या इसने सारा सामान अभी पैक किया है या इसने कभी इसको खोला ही नहीं था। कल उसने इस तरह से बिहेव क्यों किया, ये इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता है। तभी चीजिंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो, कल रात को मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, मैं नहीं जानता तुम किस तरह से गुजर रहे हो, तुम कितना बर्दाश्त कर रहे हो, मैंने सिर्फ बिना सोचे ही बोल दिया। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहता, मैं इस दोपहर को यहाँ से चला जाऊँगा और मैं फेंगे के साथ में पब में ही रहूँगा। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पोज देने के लिए तभी आ जाऊँगा। और हाँ तुम्हारा शुक्रिया ब्लेंडी की व्हील चेयर के लिए। ये सुनकर लिंगिए को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपनी व्हील चेयर को टाइटली पकड़ने लगता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंगिए बैठकर खाना खा रहा होता है और वो अपना सर पकड़ता है और सोचने लगता है मेरा सर दुख रहा है, वो जा चुका है, वो कल ही आया था, क्या मैंने उसे दुखी कर दिया, कितना अजीब है, मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वो दुखी है कि नहीं। और वो साथ के साथ सूप पी रहा होता है। जैसे ही वो एक सिप लेता है और बोलता है ये सूप बहुत बकवास है, तभी उसे चीजिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है लिंगिए चीजिंग की ओर देखता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चीजिंग बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सुबह सुबह मजाक कर रहा था। लिंगिए बोलता है तुम। चीजिंग बोलता है कल रात को तुम मुझे देखना चाहते थे क्योंकि तुम ड्रॉ करना चाहते थे।
क्यों ना हम अब से स्टार्ट करें। और वो अपनी टी शर्ट उतार देता है और लिंजिए का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे मसल्स की एनाटॉमी देखनी है ना, तो तुम अपने हाथों से फील क्यों नहीं कर लेते। ये लो, टच करो। और वो लिंगिए का हाथ अपने सीने पर रख देता है, जिससे लिंगिए की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगती है। क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। लिंगिए सोच में पड़ जाता है और चीजिंग बोलता है, क्या हुआ, क्या बात है। और लिंगिए के हाथ से चम्मच जमीन पर गिर जाती है और टूट जाती है। तभी लिंगिए के फोन पर ल्यूये का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, तुम्हारा क्या रिश्ता है चीजिंग के साथ में, क्या तुम उसे प्यार करते हो। लिंगिए सोच में पड़ जाता है। लिंगिए सोचता है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि वो तो चाह रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है, फेंगिए लिंगिए के घर पर आता है और चीजिंग से बोलता है, तुम्हारा बाकी का लगेज कहाँ पर है, मैं उसे भी कार में रख देता हूँ। चीजिंग बोलता है, नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मैं खुद कर लूँगा। फेंगिए बोलता है, कोई बात नहीं। और वो लिंगिए के घर की साइड में देखने लगता है। चीजिंग बोलता है, क्या हुआ। फेंगिए बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो, और वैसे भी तुम जब तक चाहो तब तक बार में रुक सकते हो, और मुझे बता देना अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। वैसे भी दोस्ती ही तो दोस्त के काम आते हैं, मैंने सही कहा ना। चीजिंग बोलता है, फेंगिए। तभी लिंगिए व्हील चेयर से उन दोनों को पास में खड़े हुए देख रहा होता है, जिसमें कि फेंगिए चीजिंग के सर पर हाथ रखा होता है। लिंगिए सोचता है, ये इंसान कौन है और ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि ये इसका बहुत ज़्यादा करीबी और जानकार है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, चीजिंग बोलता है, लिंगिए। फेंगिए चीजिंग की ओर देखता है और फिर लिंगिए की ओर देखता है और बोलता है, ओह लिंगिए, तो ये वही है। चीजिंग लिंगिए की ओर चलकर आ रहा होता है और बोलता है, ओह मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं जा रहा हूँ। लिंगिए फिर से सोचने लगता है, ये जा रहा है। चीजिंग बोलता है, वैसे मैं अपनी चीज़ों को ले जाऊंगा अभी। लिंगिए चीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, रुको। चीजिंग बोलता है, क्या हुआ। लिंगिए घबरा जाता है और उसके पसीने निकलने लगते हैं और वो सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। और वो बोलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चीजिंग बोलता है, क्या तुम ठीक हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हें चेक करने के लिए। लिंगिए बोलता है, नहीं ज़रूरत नहीं है, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक पहुंचा सकते हो, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। चीजिंग बोलता है, ठीक है। फेंगिए उन दोनों को देख रहा होता है। तब तक पीछे से अंकल जोंग आते हैं और बोलते हैं, ओह नहीं, उन मशरूमों में जहर था, ये बहुत बुरा हुआ, हमें इन कुत्तों को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मास्टर, क्या आपने भी मशरूम का सूप पिया था, क्या आप ठीक हो। लिंगिए बोलता है, मुझे लगता है हाँ मैंने भी पिया था। और लिंगिए चीजिंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। अंकल जोंग बोलते हैं, मास्टर ये सब मेरी गलती है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे ड्राइवर ने भी आज छुट्टी ले रखी है। फेंगिए लिंगिए की ओर चलकर आता है और बोलता है, मैं इवोनी और ब्लेंडी को क्लिनिक ले जाता हूँ और चीजिंग तुम्हें ड्रॉप कर देगा। अंकल जोंग बोलते हैं, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यंग मैन। चीजिंग फेंगिए की ओर देखता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इन सब में फंसा दिया। फेंगिए बोलता है, कोई बात नहीं। फेंगिए बोलता है, अगर कोई भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चीजिंग बोलता है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। और फेंगिए चीजिंग और लिंगिए के हाथों को एक साथ देखता है और सोचते हुए चला जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, चीजिंग फेंगिए के बेड के पास में बैठा हुआ होता है और फेंगिए लेटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है,
ये कितना शर्मनाक है, मुझे नाटक करना पड़ रहा है। हालांकि मेरा पेट दुख रहा है, लेकिन कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैंने किस तरह से चीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था, ये कितना शर्मनाक है। चीजिंग लिखिए की ओर देखता है और सोच रहा होता है, क्या इसे अभी भी दर्द हो रहा है? क्या इवोनी और ब्लेंडी ठीक होंगी? और उसे अचानक से ख्याल आता है अपने भाई का, जो कि बोल रहा होता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चीजिंग ने उसको अपनी गोदी में बिठा रखा था और वो उससे बोलता है, तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें इतना नहीं खाना चाहिए, देखो तुमने अपने पेट में दर्द कर लिया ना। ली बोलता है, हाँ, तुम मेरे टमी को रब करो, मुझे अच्छा लग रहा है। और चीजिंग को ख्याल आता है और वो लिंगे के पास आता है और बोलता है, शायद तुम्हें भी अच्छा महसूस हो अगर मैं तुम्हारे पहले को रब करूं तो। और वो अपना हाथ लिंगे के पेट के ऊपर रखना ही वाला था, तब तक लिंगे बोलता है, क्या? चीजिंग बोलता है, मेरा भाई जब छोटा था तो उसके भी पेट में ऐसे ही दर्द होता था और मैं उसके पेट को ऐसे ही सहलाया करता था। और वो लिंगे के पेट को सहलाने लगता है। लिंगे बोलता है, हे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मगर चीजिंग अपना हाथ नहीं हटाता और लिंगे के पेट पर सहलाने लगता है और उसे कुछ महसूस होता है। लिंगे बोलता है, हे, ये जरूरी नहीं है। लिंगे चीजिंग का हाथ पकड़ता है और चीजिंग बोलता है, तुम्हें ये निशान कैसे आया? और वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये उस ट्रांसप्लांट की वजह से था? लिंगे बोलता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। चीजिंग सोचने लगता है, जब इसने मेरी बॉडी को पेंट किया था तो ये इसका यही था, जैसे कि ये किसी मार्क को कॉपी कर रहा हो। लिंगे बोलता है, इधर दबाओ। चीजिंग बोलता है, ओह, तेजी से दबाओ। और लिंगे सोच में पड़ जाता है, ये मेरे साथ में आखिर में हो क्या रहा है? अब जहरीला मशरूम का जहर भी मेरे अंदर नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी मैं इसे ऐसा क्यों करने दे रहा हूँ? लेकिन इसके हाथ कितने नर्म और गर्म हैं, अच्छा लग रहा है। तभी फेंग ये चीजिंग को ढूंढते हुए आता है और बोलता है, ओह, यही वार्ड है, यही होगा वो। और उधर लिंगे बोल रहा होता है, हाँ, इधर ही, इधर दबाओ और तेज दबाओ। और वो उन दोनों की बातें सुन लेता है और शॉक्ड हो जाता है। लिंगे बोलता है, शायद तुम मेरे लेग्स को मसाज कर सकते हो। चीजिंग सोच में पड़ जाता है। लिंगे बोलता है, मसाज मेरे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रही है और इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तुमने ही मुझसे ऐसा कहा था ना, है ना? चीजिंग बोलता है, क्या क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो? लिंगे बोलता है, हाँ, तुमने कहा था ना, मुझे अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए और मुझे ज़िंदा रहना है, राइट? अब मैं अपने ठीक होने पर ध्यान दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरी मदद करनी होगी। ये बोलते हुए लिंगे बहुत ज़्यादा नर्वस था। चीजिंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लिंगे चीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ओह, तो ठीक है, मुझे मसाज चाहिए। और लिंगे चीजिंग के करीब जाता है और उसका हाथ अपने पैरों पर रखता है और सोच में पड़ जाता है, इसकी आईलेस कितनी बड़ी है ना। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और फेंगे रूम के अंदर आता है और शॉक्ड हो जाता है देखकर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।